नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी साथियों को राधे राधे। आज हम लोग यहां पर आए हैं, जो केंद्रीय विद्यालय की 2025 की भर्ती आने वाली है उसके बारे में कुछ यहां पर जो संशोधित नियम है, ये नोटिफिकेशन आया था। आप देख रहे हैं 20 मार्च को, 20 मार्च 2025 को केवीएस ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें उसने नंबर ऑफ पोस्ट, उनकी एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें बताई हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारी आने वाली भर्ती है उसमें किस फील्ड के लिए कितनी वैकेंसी है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले जैसे यहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती के नियम संशोधित, पहले के नियम संशोधित हो गए हैं। जो पिछली भर्ती हुई थी आपको पता है उसमें अलग नियम थे, यहां पर कुछ नियम संशोधित हुए हैं। और इसमें लिखा है मौजूदा भर्ती नियमों को अधिक्रमण करते हुए, यानी उनको सस्पेंड करते हुए अब जो भर्ती होगी वो नए नियमों के आधार पर होगी। और ये नए नियम क्या होंगे, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने लगा है ये बहुत बड़ा है, लगभग 70 पेज का है। इसमें हमने वो मेन इंपॉर्टेंट पेज निकाले हैं जो आपके लिए काम के लिए हैं, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर पीजीटी एक पोस्ट है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, और इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 1198 पोस्ट दी गई हैं। इसमें तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1198, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो है एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी या तो आप एमएससी होंगे कंप्यूटर साइंस से या एमसीए हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एमई या एमटेक हैं, बीएड डिग्री एनसीईटी से जरूरी है, और साथ में सीटेट तो होना आवश्यक है। जितनी भी वैकेंसी है इसमें पीजीटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वैकेंसी के लिए सीटेट कंपलसरी है। पीजीटी में सीटेट कंपलसरी नहीं, मास्टर्स के साथ बीएड होना जरूरी है। तो ये कंप्यूटर साइंस पीजीटी की बात हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बच्चे फोकस करते हैं, वो है पीजीटी हिंदी और इंग्लिश। ये लैंग्वेज का पद है, हिंदी और इंग्लिश का। इसमें हिंदी में जो वैकेंसी है वो है 1167, ठीक है, 1167, 1167 पद इसमें हिंदी पीजीटी में है, और इंग्लिश पीजीटी में है 1311। ये 24-25 के लिए जो भर्ती है उसमें हिंदी और इंग्लिश के पद हैं। इसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी है। आपको पता होगा कि आपका मास्टर्स होना चाहिए, यानी एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो एमए और बीएड के साथ जो भी बच्चे तैयारी के लिए इच्छुक हैं या तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। वैसे तो 40 साल दिया गया, लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है जो सभी एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट उनको 5 साल का रिलैक्सेशन हर पोस्ट में है। तो इसको आप मान के चलिए, अगर किसी पोस्ट के लिए 30 साल एलिजिबिलिटी है तो ये मान के चलिए जो ओबीसी होंगे, जो एससी लोग होंगे, जो एसटी होंगे और एक्स सर्विसमैन होंगे, महिलाएं होंगी, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई पीजीटी हिंदी और इंग्लिश की। तो फटाफट हम लोग आगे की भर्ती में देखिए यहां पर पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो पीजीटी के, कुछ उनके बारे में दिया गया है। जिसमें देखिए मैथ्स में 1323, गणित में जो है 1323 वैकेंसी है, फिजिक्स में 1402 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री में भी 1400 के आसपास हैं, बायोलॉजी में 1113 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में 463 वैकेंसी हैं, और पीजीटी ज्योग्राफी में 466 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 873 है, कॉमर्स में 739 है, और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में 29 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं जिसमें अगर आप तैयारी करेंगे तो एक पद तो या एक इस वैकेंसी में एक नाम तो आपका होगा ही होगा। इसके लिए भी जो यहां पर दिया गया है मास्टर्स डिग्री पीजीटी फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी पीजीटी की वैकेंसी हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसी हम दिखाएंगे, लेकिन सबके लिए एलिजिबिलिटी मास्टर्स प्लस बीएड होगा। अब यहां पर है टीजीटी, देखिए टीजीटी की बात आ गई। अब पीजीटी की जो मेन में वैकेंसी थी, बहुत सारे, अगर आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, उस पर आप देख लेना। अभी हम वही मेन चीजें जहां पर फोकस कर रहे हैं, जहां से ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं। तो टीजीटी लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों आ गई। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में, हिंदी में 2284,
संस्कृत में 1503 और टीजीटी इंग्लिश में 2767, यानी इंग्लिश में अच्छी खासी वैकेंसी है। इंग्लिश वालों बिल्कुल कमर कस लो, तो इंग्लिश में अच्छी खासी वैकेंसी है। और यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका बैचलर्स, यानी बैचलर्स आपका होना चाहिए या ऑनर्स डिग्री, इसके साथ में, और इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड होना चाहिए और यहां पर आपका सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए सीटेट के आपको पता 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जितने भी बच्चे टीजीटी की तैयारी करने के लिए इस एग्जाम में बैठेंगे उनका सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का। तो ये टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत की वांट के लिए है। इसी तरह हम जल्दी जल्दी आगे आपको बता देते हैं। यहां पर टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस 3 सब्जेक्ट और आगे, यहां पर मैथ साइंस सोशल साइंस। इसके लिए जो मैथ्स में वैकेंसी है वो 2795 है, साइंस में है 1859 और सोशल साइंस में 2367। अच्छी खासी वैकेंसी यहां पर है टीजीटी मैथ साइंस और सोशल साइंस के लिए। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर वही क्वालिफिकेशन है जो इससे पहले हमने बताई थी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी, या तो 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या बैचलर्स आप हो 50% मार्क्स के साथ, और बीएड होना चाहिए वो भी 50% मार्क्स के साथ, और साथ साथ में आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट में। तो सीटेट में पेपर 2 क्वालिफाई होना टीजीटी के लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहां नंबर ऑफ पोस्ट, उसकी एलिजिबिलिटी और क्या क्या आपके लिए जरूरी है। इसके बाद आते हैं, एक वैकेंसी यहां पर आई है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर। ये पहली बार ऐड हुई है, पहले नहीं थी। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट अभी 495 समथिंग दिख रही है, 495 यहां पर पद हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए क्या है। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, बीएड होना चाहिए वो भी स्पेशल एजुकेशन के साथ 50%, या बीएड जनरल है और आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है। नॉर्मली अगर आपने बीएड कर रखा है और साथ में स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की। अब जिसका सबसे ज्यादा आप लोग वेट कर रहे थे, सबसे ज्यादा इंतजार था, वो था प्राइमरी टीचर की। अब देखिए यहां पर प्राइमरी टीचर में बहुत जबरदस्त वांट दी गई है, 16,182 16,182 वैकेंसी है प्राइमरी टीचर के लिए। तो दोस्तों देखिए, जब से पिछले कई सालों से देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो प्राइमरी टीचिंग में है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, बिहार की हो, और या केवीएस डीएसएसबी की हो। तो यहां पर वैकेंसी भी खूब दी गई है, 16,182 वैकेंसी यहां पर है। इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट 10+2 50%। देखिए 50% तो आपके होने चाहिए इंटरमीडिएट में। इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएलएड बोलते हैं। तो डीएलएड इसमें होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर का डिप्लोमा किया है तो वो भी मान्य होगा, डीएलएड जिसको बोलते हैं। और साथ साथ में आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो जिनका डीएलएड है, बीएलएड है और सीटेट क्वालिफाई है, उनके लिए 16,182 पद इंतजार कर रहे हैं। इन 16,182 पदों में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है जिसके लिए आप सब लोग तैयार हैं और हम भी आपके साथ तैयार हैं। अभी बात कर लेते थोड़ा सा, यहां पर एक और पद आया है स्पेशल एजुकेशन पीआरटी। यहां पर स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, यानी प्राइमरी में भी स्पेशल एजुकेटर का पद है जो 494 है। और यहां पर भी एज है 30 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन है। आपका इंटरमीडिएट 50% से होना चाहिए। आप डीएड या 2 ईयर डीएड या स्पेशल एजुकेशन में कोई डिग्री होनी चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है।
तो ये हमने यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कैसे हम रणनीति बनाएं, हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारी टेक्निक क्या होगी, ताकि हम इन पदों में, इन वैकेंसी में अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकें। तो हमारे साथ फ्यूचरफुल टीचिंग एकेडमी के साथ बने रहिए, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ले चलेंगे उस ओर जहां आप इन वैकेंसी में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आप फ्यूचरफुल टीचिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा एक रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम केवीएस में अपना नाम जोड़ सकें। जैसा कि पिछली भर्ती में बहुत सारे बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपना नाम उन्होंने जोड़ा, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उन्होंने टीचिंग क्वालिफाई की, इंटरव्यू फेस किया और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन तक गए। तो इस बार भी आपको चूकना नहीं है, हम आपके साथ हैं, फ्यूचरफुल टीचिंग एकेडमी आपके साथ है, जो आपको ले चलेगी सफलता की इस सीढ़ी तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि हम लोग इस केवीएस की भर्ती को क्रैक कर सके। आज की वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए थी, यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।